अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 158। सबसे पहले इस आय मुबारका के एक एक हर्फ, एक एक कलमे के मानी को याद कर लें। इरशाद बारी ताला है, इन्नस सफ़ा वल मरवा। इन्ना ये हर्फ ताकीद है। अहले अरब अपने कलाम को हर तरह के शक व शुबा से पाक करने के लिए ये कलमा इस्तेमाल किया करते, ताकीदन कहा करते। तो इन्ना के माना है यकीनन, बेशक, बिलाशुबा। सफ़ा ये एक पहाड़ी का नाम है। वल मरवा व माने और, अल मरवा ये भी एक पहाड़ी है। इन्नस सफ़ा वल मरवा, बेशक सफ़ा और मरवा, मिन शाइरिल्लाह, मिन इसके माना है से, हर्फ जार है। शाइर निशानियाँ, शिआर उसकी जमा शाइर, अलामात निशानियाँ। अल्लाह अल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन, फमन पस, मन जो कोई भी, हज्जा हज करे, अल बैत खास घर यानी हरम पाक, खाना काबा, बैतुल्लाह, और इसके माना है या इतामारा उम्रा करे। फमन हज्जल बैता अव इतामारा, तो जो कोई भी हज करे खाना काबा का या उम्रा, फला जुनाह अलैहि, फामन पस, ला जुनाह नहीं कोई गुनाह, जुनाह कहते हैं गुनाह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अन यत्तवफ़ा, अन माने ये, यत्तवफ़ा ये फेल मुजारे है, तव्वफ़ा युतव्विफ़ु, अन की वजह से वाव पर ज़बर आई, ये कि वो तवाफ करे। फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो तवाफ करे, बेहिमा इन दोनों का। हिमा, हिम की हिम जमा आती है, हा और हु वाहिद आते हैं, ज़मीर है। बेहिमा इन दोनों का। फरमाया कि वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई, मन जो कोई मौसूल है, ततव्वा जायद लाए, जायद भलाई लाए। खैरन कहते हैं भलाई को, नेकी को। एक होती है फर्ज, एक है वाजिब, एक है सुन्नत, एक है मुस्तहब। यानी एक काम तो वो है जो अल्लाह ने हम पर फर्ज किया, एक काम वो है जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के तौर पर दिया,
ततव्वु कहते हैं कि नफल काम, जायद काम। इसकी मिसाल हम यूँ समझ सकते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ है, उसके अलावा खैरात, सदकात ये ततव्वु हैं, जायद नेकियां हैं। तो वमन ततव्वा खैरन, तो जो कोई जायद लाए भलाई, ज़्यादा करे नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो यकीनन, फ़ा माने पस, इन्ना माने बेशक, बिलाशुबा, अल्लाह ताला शाकिरुन इस्म फ़ाइल है। यूं तो इसके माना है शुक्र करने वाला, लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ आएगी तो अल्लाह शुक्र की कदर करने वाला, तो यहाँ माना होगा कदरदान। अलीम इल्म से इस्म फ़ाइल जानने वाला। अब इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ज़हन नशीन करना है। इरशाद हो रहा है कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैत आवे तामर, तो जो कोई भी हज करे खाना काबा का या उम्रा अदा करे, फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई जाहिद नेकी लाएगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो यकीनन अल्लाह कदरदान है और जानने वाला है। अब इस आय मुबारका में परवरदिगार आलमीन अपने बंदों को जो इनकलाबी तालीमात अता फरमा रहा है वो ये हैं कि उसने इरशाद फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। सब्र अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए एक ऐसा शीरीं फल है कि जिससे बंदे को सुख ही सुख मैसर आता है। वक्ती तौर पर एक आजमाइश होती है, आदमी समझता है कि मैं शायद एक इब्तला से गुजर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदे को उस मुश्किल वक्त पर, उस बेचैनी में, उस बेकरारी में सब्र की दौलत अता करता है और आदमी उसे अल्लाह की रज़ा के तौर पर खुशी से बर्दाश्त करता है, तो फरमाया कि ऐसे सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। मैंने अर्ज़ किया कि पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब्र जो है वो कुशादगी की, फराखी की कुंजी है, और फिर अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल होती है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। अब ये जो बताया गया कि सब्र अपने साथ ढेर सारी भलाइयाँ लाता है, सब्र वाला अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ पाता है, तो इस आया करीमा में उन खुशखबरियों में से एक खुशखबरी कुरान के कारी को बता दी गई कि देखो हमने अपने सब्र करने वाले बंदों को कितना खूबसूरत अजर अता किया, उन्हें कैसी शानदार खुशखबरियां मिली। फरमाया कि यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात पर अपनी बेशुमार निशानियां रखी हैं। जबल रहमत उसकी निशानी, सफ़ा मरवा उसकी निशानी, बैतुल्लाह उसकी निशानी, मिना मुज़दलिफ़ा उसकी निशानियाँ, मस्जिदें उसकी निशानियाँ, और जहाँ कहीं उसका कोई प्यारा बंदा आराम फरमा रहा हो, उसको राज़ी करने वाला उसका बंदा क़याम फरमा हो, वो भी उसकी निशानी। बल्कि कुरान तो हमें यहाँ तक बताता है कि अल्लाह के प्यारे बंदों से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन पाक,
मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा, असहाब कहफ, गार, कबर, असहाब कहफ का कुत्ता, सगे असहाब कहफ, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि परवरदिगार आलमीन ने कुरान में फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम बजा लाए, अपने दिलो दिमाग में उनकी कदर, उनका एहतराम रखे, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों का बेहतरीन तक़वा है। अब परवरदिगार आलमीन ने इस आया करीमा में सफ़ा और मरवा को अपनी निशानियां करार दिया। अल्लाह की ये निशानियां अल्लाह की बंदी सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब होने की बिना पर क़यामत तक के लिए अल्लाह की निशानियां बन गई। और ऐसी निशानियां बनी कि परवरदिगार आलमीन ने जब अहले ईमान पर अपने घर का हज जिंदगी में एक बार फर्ज किया, तो वो फरीज़ा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों से लगने वाली इन पहाड़ियों और इनके दरमियान की जगह को इस कदर अजमत मिल गई कि जब तक हज करने वाला इन दोनों के दरमियान सही नहीं बजा लाएगा, उसका हज ही नहीं होगा। अब सफ़ा और मरवा को सब्र के साथ क्या ताल्लुक है कि बशर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वो साबरा हैं, उन्होंने सब्र की वो शानदार मिसाल क़यामत तक आने वाली औरतों और अहले ईमान को अता की कि जो अपनी मिसाल आप है। सैयदा हाजरा ये ज़ौजा मोहतरमा हैं सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम की, और ये मिस्र के बादशाह की शहजादी हैं। ये जो आमतौर पर मशहूर किया जाता है कि हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा लौंडी हैं, नहीं। जब मिस्र के फ़िरौन ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करती उनकी ज़ौजा मुतारा हज़रत सारा को जुल्मन बुरी नीयत से रोकने की कोशिश की, तो परवरदिगार आलमीन ने उस जाबिर और जालिम को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाई, और वो अल्लाह की उस नेक बंदी की बदौलत अल्लाह की निशानियों को देखकर शर्म से झुक गया। उसने न सिर्फ सैयदा सारा की ताज़ीम की, बल्कि मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन बताते हैं, मुहक्किकीन तहकीक का निचोड़ हमें देते हैं कि उसने जब देखा कि सैयदा सारा हज़रत खलीलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा अल्लाह के यहाँ इतनी कद्र मंज़िलत की मालिक है कि वो बदबख्त अपने बुरे इरादे को पाया तकमील तक न पहुंचा सका, तो उसने कहा कि मेरी ये बेटी बजाय इसके कि महल में रहे शहजादी कहलाए, इनके दामन से वाबस्ता कर दूं, एक नेक औरत के साथ इसको लगा दूं ताकि इसे भी अजमतें मिल जाएं। उसे क्या मालूम था कि वो अपनी जिस शहजादी को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत सैयदा सारा के हवाले कर रहा है, वो कितने बड़े नसीब की हामिल है। वो कब जानता था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा से बतन में वजूद में आएंगे और उनसे वो ज़ात इस कायनात में जलवागर होगी जिनकी खातिर रब ने अपना रब होना ज़ाहिर किया, जिनकी खातिर रब फरमाए कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, प्यारे तू ना होता मैं आसमान ना बनाता, वो जो न थे तो कुछ न था।
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब सैयदना हजरत सारा को जब हजरत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शर्फ मिला, उनकी ज़ौजा मुतहरा ये भी बनी, तो परवरदिगार आलमीन ने अपने उस बंदे को, जिसके बारे में उसने कुरान में ऐलान किया कि इस सफ़े अर्जी पर मेरा इब्राहीम मेरा वो बंदा है कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जिससे रब ने जब भी जो भी जैसे भी फरमाया, उसके सामने अल्लाह का ये बंदा अपनी गर्दन झुका रहा था और जुबान हाल से कह रहा था कि मुसव्विर देखना मेरी तस्वीर यूं बनाई हो, इधर हुक्म खुदा हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों में आजमाया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन, इस बंदे ने उन आजमाइशों को पूरा कर दिखाया। अब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक लख्त जिगर सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में अता किया। अल्लाह ने जब ये बेटा दिया तो साथ ही एक आजमाइश, एक हुक्म आ गया, और वो आजमाइश ये थी कि ए मेरे खलील, मैंने तुम्हें इस बुढ़ापे में तुम्हारी जिंदगी का जो एक खूबसूरत सहारा इस्माईल बेटे की सूरत में अता किया है, बीवी और बेटे को लो और जाकर बेवादिन गैर ज़ी ज़र, एक ऐसी संगलाख वादी में जहां दूर दूर तक आबादी का नाम और निशान नहीं, जहां सिहाब पहाड़ों के मिलने से एक हैबत का आलम तारी है, दूर दूर तक इंसान तो कुजा कोई परिंदा भी फिजा में उड़ता हुआ तुम्हें नजर नहीं आएगा, उसमें जाकर अपनी इस बीवी और इस प्यारे बेटे इस्माईल को मेरी रिजा की खातिर छोड़कर आ जाओ। अब वो तो बंदा थे, बंदगी के रुमूज जानते थे। काश इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए मुझे और आपको भी बंदगी का मफहूम समझ आ जाए, बंदा होने का शर्फ हम पा सकें। बंदा कहते हैं ताबेदार को, फरमा बरदार को, गुलाम को। किसका बंदा? जो मालिक के कायनात है, जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं, जिसने इंसान को ये शर्फ अता किया कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। ए मेरी कुदरत के शाहकार, ए मेरी शान के लायक, मेरे दस्ते कुदरत से वज़ा किए हुए बंदे, तू क्या जाने कि तुझसे मुझे कितना प्यार है। मैंने तुझे अपने हाथों से तराशा है, मैंने तुझ में अपनी रूह फूंकी है, और फिर अपने आलमीन में से एक आलम जो जमीन के तौर पर, एक कुर्रे के तौर पर मैंने बनाया, इसकी हर शय मैंने तेरे लिए बनाई। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। औलाद आदम, याद रखो, कभी ना भूलने की कोशिश करना कि अल्लाह वो है जिसने जमीन का सब कुछ तेरे लिए बनाया। जब सब कुछ इंसान के लिए बना है तो इंसान को कहा कि तू बंदा है, तेरा काम फकत ये है कि मेरी रिजा के लिए अपने आप को वक्फ कर। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी जिंदगी का शिआर ये बन जाए कि तूने कदम कदम पर मुझे राजी करना है, मुझसे अपने ताल्लुक पर नजर करनी है। तूने हर कदम पर यह देखना है कि अपने बनाने वाले के साथ तेरा क्या ताल्लुक है, उसको कैसे राजी कर रहा है।
उसकी रिज़ा का मतवाला कैसा बना है, तेरी ज़िंदगी का एक एक सांस, तेरी ज़िंदगी का एक एक कदम किस तरह उसको राज़ी करने के लिए गुजर रहा है, इसको कहते हैं बंदगी। ये है खलीलुल्लाह का एजाज कि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया कि मैंने इस सफ़े अर्जी पर जो अपनी मखलूक पैदा की है, जिसमें अंबिया हैं, सुलहा हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, क्या क्या हैं, उनमें मेरा खलील वो है जिसको मैं ये एजाज दे रहा हूं कि इसे जब भी मैंने कहा कि मेरे इस हुक्म के आगे गर्दन झुका, फौरन झुक गए, लब्बैक कहा। मालिक तू हुक्म देता चला जा, तेरा बंदा उस पर अपनी हिम्मत के मुताबिक अमल करता चला जाएगा। ये जो सफ़ा और मरवा का जिक्र हो रहा है, इसमें हम तफसील से बयान करेंगे कि सब्र क्या था, लेकिन यहां इस ज़मन में इन सफ़ा वल मरवा को पढ़ते हुए सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इस रम्ज को दोबारा तरोताज़ा कर लीजिए, इसे फिर से अपने जहन और दिमाग में बिठा लीजिए कि बंदा की बंदगी ये है कि रब का हुक्म आए और बंदा उसके सामने बिला चूनो चिरा, क्यों और किस लिए के बगैर अपनी गर्दन झुका दे, उस पर अमल करना शुरू कर। इसे कहते हैं हुब्बे इलाही। अल्लाह की मोहब्बत का जो लुत्फ इस रम्ज में है, वो दुनिया की किसी नेमत में आपको नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही तो ये राज हमें बताया कि जिस जात की हिकमत के डंके कायनात के जर्रे जर्रे में बज रहे हैं। याद है मैंने एक गुफ्तगू में कहा था कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर खालिक कायनात इस जमीन पर अपने बंदों में अपने रसूल न भेजता, अपने रसूलों को अपना कलाम यानी कुतुब व सुहफ की सूरत में अता न करता, तो भी जो बंदा है, जो इंसान है, उस पर लाजिम होता कि वो अपने रब पर ईमान लाए, रब के वजूद का इकरार करे। क्यों? इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी अजमत की गवाही दे रहा है। उसने परिंदों में अपनी कुदरत कैसे रखी है, उसने दरख्तों में अपने जलवे किस तरह दिखाए हैं, उसने पहाड़ों को मुख्तलिफ हयातें देख कर इंसान को क्या समझाया है। इस जमीन पर बहती हुई वादियां, नदियां, दरिया, अल्लाह अकबर, वो इस बात के लिए काफी थे कि उनको देखकर बंदे पर लाजिम होता कि अपने पैदा करने वाले को पहचाने। अब जिसकी हिकमत के मज़ाहिर कायनात के जर्रे जर्रे में नजर आ रहे हों, बल्कि उनसे भी हटकर इंसान के अपने वजूद के अंदर उसकी कुदरत के ऐसे शानदार मज़ाहिर, इसीलिए तो वो फरमाता है कि वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, उस अल्लाह को इधर उधर क्यों ढूंढते हो, वो तो तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद है। अपने आप को झांको तो सही, अपने आप को देखो तो सही। ये तेरी जुबान जिसमें उसने 32 लाख हासे रख दिए हैं, है कायनात के अंदर कोई इंसान जो ऐसी चीज वजह कर सके कि जरा सी चीज टच हो, जान ले ठंडी है, गर्म है, खट्टी है, मीठी है, जायका तेज है, कम है? क्या कोई है दुनिया के अंदर ऐसा इंसान जो इस तरह की कोई चीज बना सके? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील तो इंसान का अपना वजूद है। इस वजूद का एक एक जर्रा, उंगलियों और पांव की उंगलियों के साथ उगने वाले नाखून को ही देख लीजिए, बदन पर उगने वाले बालों के अंदर ही गौर कर लीजिए, क्या शान रखी है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को पहचाना, अपनी जात में गौर किया, तो उन्हें
बंदगी का ये राज समझ आ गया कि जो बात वो हकीम व अलीम कहे उसके मुतालिक ये सोचना कि क्यों और किस लिए, इसमें क्या फवायद मुज़मर हैं, इसके क्या नतायज निकलेंगे। जब इंसान अपने परवरदिगार आलमीन के किसी भी हुक्म के आगे ज़हन में ये सवाल लाता है कि ये क्यों किया जाए, इसका क्या फ़ायदा होगा, वो अपना ईमान गंवा बैठता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो इंसानों की सफ से निकलकर हैवानात की सफ में आ जाता है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि माज़ अल्लाह, अल्लाह हकीम व अलीम कोई बेकार हुक्म भी दे सकता है, कोई बेकार चीज भी बना सकता है, कोई बेफायदा हुक्म भी उसकी तरफ से आ सकता है। अल्लाहु अकबर। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, ओ औलाद आदम, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे? नहीं, ना तो मैंने तुम्हें बेकार बनाया है, ना हमेशा के लिए जमीन पर खुला छोड़ा है। बनाया भी किसी अजीम मकसद के लिए है और अंजाम कार बुलाना भी अपने पास है। जिस तरह तुम्हारी रूहें मैंने पैदा करके आदम को दिखाई थी, इसी तरह तुम्हें इस वजूद के साथ मैदान माशर में खड़ा करूंगा। वाला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस वक्त मैं एक एक से पूछूंगा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी, उसका क्या शुक्र अदा किया। एक एक नेमत के बारे में सवाल करूंगा, पूछूंगा। इन्ना सफा वल मरवा को पढ़ते हुए इंसान दिली तौर पर, इल्मी तौर पर, ज़हनी तौर पर जिन वुसअतों में खो जाता है, उनका किनारा कोई नहीं पा सकता। कहने को तो ये दो कलमे हैं कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लेकिन इनमें क्या क्या हकीकतें पिन्हा हैं। जब कुरान हकीम को कुरान हकीम की रोशनी में आप मुताला करते हैं और इन बातों में गौर करते हैं, तो फिर ला महदूद वुसअतों में आप खोए चले जाते हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। क्यों निशानियां हैं? कि अल्लाह के खलील ने, अल्लाह के उस बंदे ने जिसकी तारीफ रब ताला ने कुरान करीम में अपने एक फर्मा बरदार बंदे के तौर पर कितने खूबसूरत अंदाज में की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हें अल्लाह ने हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शहजादी बीवी के तौर पर दी। कैसी पारसा, कैसी अल्लाह की बंदी, कैसी उसकी शुक्रगुजार। उनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर नज़र मिला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में। अब बीवी भी फर्मा बरदार और बेटा भी हुस्न जमाल का वो पैकर कि पेशानी में नूर मोहम्मदी लाया। अब ये एक अलग एक मौजू है, इस पर गुफ्तगू करें घंटों गुफ्तगू, फिर भी हम इस राज को ना पा पाएंगे कि इस्माईल अलैहिस्सलाम औलाद आदम में जिस एजाज से नवाजे जा रहे हैं, उनके भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बानी, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम तक बनी इसराइल में आने वाले हजारों अंबिया इकराम सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी औलाद में हैं। लेकिन हबीब किब्रिया, शाफ़े रोज़े जज़ा, सय्यदुल अंबिया वल अत्क़िया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस एजाज के साथ दुनिया में आए हैं, पहला कदम ही आजमाइश से, इब्तदा ही सब्र से, कि अल्लाह ने अपनी बीवी हाजरा को हुक्म दिया कि इस बेटे को ले लो, हमने जाना है। चल पड़े, कहाँ इराक, कहाँ बाबल और कहाँ ये मक्का मुकरमा की संगलाख वादी, ये बतहा आपने लाकर हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को उसका बेटा दिया, उन्हें बिठाया, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी, फरमाया अल्लाह हाफ़िज़, हम जा रहे। अल्लाह अकबर। हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हैरत से रुख खलील को देखती हैं। ऐ अल्लाह के खलील, आखिर हाजरा का जुर्म क्या है, क्या खता हुई, कौन सी ऐसी बात मुझ में जाहिर हो गई जिससे आप नाराज हो गए, और मुझे बेटे समेत आप ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आता, कोई परिंदा तक नजर नहीं आता, किस भरोसे पर, किस बिना पर हमें यहां छोड़े जा रहे हो। जवाब था, ऐ हाजरा, तुम जैसी खूबसूरत और बावफा और नेक शियार बीवी किसको मिलेगी, ऐसा नसीब किसका होगा। मेरे रब का हुक्म है और मैं उसका बंदा हूं, और मेरा काम उसके हुक्म के आगे गर्दन को झुका देना है। कहा, अच्छा, पैदा करने वाले ने फरमाया है तो जाओ, हमें उसका सहारा काफी है। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहिमा को अल्लाह के सुपुर्द करके उन वादियों में, उन पहाड़ों में बिठाकर चले गए। अब यहाँ से सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के सब्र का आगाज होता है। ऐसे नहीं कहा गया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरियां सुनाओ, सब्र करने वालों के लिए हमने क्या क्या इनामात रखे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, खाने पीने की जो अशिया दे गए थे थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म हुई। जब औरत खाएगी नहीं तो उसके वजूद में बेटे के लिए दूध कहाँ से आएगा। खून के 30 कतरे बने तो फिर उसमें एक कतरा दूध का वजूद में आता है। अल्लाह ने माओं को ऐसी अजमत नहीं दे दी। माएँ दूध की शक्ल में अपनी औलाद को अपना खून चुसवा रही होती हैं। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम नूर नज़र हैं, और मैं बता चुका कि नूर नज़र भी ऐसे हैं जब उन्हें इस पेशानी में चमकता नूर मोहम्मदी नजर आता होगा। ये तो कोई सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा से पूछे कि तुझे अल्लाह ने औरतों में ये अजमत, ये जो एक नेमत दी, इसकी क्या कदर थी। बहर कैफ, जब सीने में दूध न रहा, इस्माइल को जिंदा रखने के लिए कोई पानी नहीं है, कोई खुराक नहीं है, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। और उस बेकरारी के आलम में उस वक्त सफ़ा और मरवा की ये निशान नहीं थी जो निशानियाँ अब आपको नज़र आ रही हैं कि शीशे के अंदर छोटा सा एक टुकड़ा पहाड़ी का रख कर शानदार रास्ते बना दिए गए। रास्ते तो ये 79 में जब पहली मर्तबा मैं वहां गया तो उस वक्त भी ऐसे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता उन रास्तों को कितना खूबसूरत, कितना दीदा ज़ेब, कितना पुरअनवार अब बना दिया गया है। वहां तो एक जन्नत का मंजर है, लेकिन उस वक्त ऊंची नीची पहाड़ियां थी, दुश्वार रास्ते थे, और हजरत हाजरा को फिक्र है कि मेरे नूर नज़र इस्माइल को तकलीफ ना हो, इसे जिंदा रहना है, इसके लिए खुराक चाहिए, पानी चाहिए। अब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा
पानी की तलाश में कभी सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा पर जाती हैं। जब बेटे के सामने आती हैं, तेज तेज कदम उठाती हैं, आगे जाती हैं, मुड़ मुड़ कर इस्माइल को भी देखती हैं कि कोई तकलीफ दे जानवर, कोई मूजी जानवर आकर मेरे बच्चे को तकलीफ भी न पहुंचाए। लेकिन पानी की तलाश में उन्होंने जो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए, अल्लाह ने अपनी रिजा की खातिर सब्र के इस कठिन मरहले से गुजरने वाली अपनी बंदी सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के इन कदमों के निशानात को अपनी निशानियां करार देकर इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह कहकर क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को सब्र की अहमियत से आगाह कर दिया। आज के लिए इतनी ही गुफ्तगू को इन्न सफ़ा वल मरवा के सूरत में सामने रखिए। इसकी बाकी तफसील इंशाअल्लाह इसके अगले हिस्से में पेश करूँगा। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है कुरान पाक का ये कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। जिस चीज़ को अल्लाह अपनी निशानी करार दे दे उसकी अज़मत को कौन जान सकता है। लेकिन इसमें सबक ये है कि मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए, मेरे साथ अपने ताल्लुक़ को इस्तवार और मजबूत बनाने वाले के लिए मैंने जो अजर रखे हैं, आओ उनको सफ़ा और मरवा की सूरत में हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों से लगने की बिना पर उसकी अज़मत को जान लो, ताकि तुम्हारे दिलों में किसी तरह ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम बनाने वाले के लिए पैदा हुए हैं, हमें उसी की तरफ पलटना है जिसने हमें भेजा है। हमारा दिलो दिमाग अगर इसी बात को जान ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी के ये चंद सांस अपने अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करने हैं, तो फिर देखिए कि ज़िंदगी में क्या इनकलाब आता है। अल्लाह करीम हमें इस इनकलाबी किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत तर बनाने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।